आपके अपने शो मेहमान में अंबर मलिक। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे ठंड को। आजकल क्या कि बल्कि स्टिल मार्च तक सर्दी का सिलसिला ऐसे ही रहेगा और ऐसी सर्दी रहेगी और ऐसे आप सर्दी को एंजॉय भी करते रहेंगे और छोटी मोटी बीमारियां भी साथ रहेंगी। और जिससे कोविड के बारे में कहा जाता है, कोविड भी फ़िलहाल हमारे साथ ही है। तो मुझे लग रहा है कि अगस्त तक इंशाल्लाह ताला हम लोगों की जान छूट जाएगी कोविड से, लेकिन नॉट श्योर। इंशाल्लाह ताला होप सो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। और आपको पता है कि इसी तरह से आजकल ऑडियंस मुझे मिल रही थी, हमारी फीमेल्स मिल रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि इशू ये चल रहा है हमारे साथ, बच्चों के बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं हमारे। बहुत सारी हमारी ख़वातीन हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है बच्चों के बारे में, वो जानना चाहती हैं बच्चों के बारे में। तो उन्होंने कहा कि आप कोई डॉक्टर बुलाएं, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट बुलाएं, उनसे डिस्कस करें और हम तक पहुँचें। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं उनके लिए ये शो लेकर आई हूँ जिसमें हमने चाइल्ड स्पेशलिस्ट है हमारे साथ मौजूद है, उनको दावत दी, उनको अपने प्रोग्राम में बुलाया और उनसे हम डिस्कस करेंगे अबाउट बच्चों के इश्यूज़ वगैरह डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उनका नाम है डॉक्टर बाबर। डॉक्टर बाबर को मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने आपको आज इतना वो कोर्स किया, उसके बाद आप आए और आपने हमें बताया कुछ चीज़ें हमने आपसे पूछनी थी। एक्चुअली हम लोग की ये चीज़ें हैं कि हमने बहुत सारी ऑडियंस थी जो हमें कह रही थी कि आप कोई डॉक्टर बुलाएं जिनसे हम बच्चों के बारे में जान सकें, क्योंकि आजकल बच्चों के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ आपसे पूछूंगी कि आपका तहल्लुक कहाँ से, आप कैसे डॉक्टर बने, थोड़ी सी ये चीज़ें, थोड़ा सा आपका जो है पर्सनल आपको पूछूंगी, फिर उसके बाद हम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ। जी, मेरा नाम डॉक्टर सोहेल बाबर खान है। इन शॉर्ट मुझे डॉक्टर बाबर खान कहते हैं, ठीक है। मैं आर्मी बनौल कॉलेज से पढ़ा, फिर यू मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया है, फिर यू टीचिंग हॉस्पिटल से मैंने FCPS पीडियाट्रिक्स किया है, ठीक है। उससे पहले मैं 5 साल असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स रहा हूँ वुमेन मेडिकल कॉलेज में, और आजकल डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हवेलिया पिछले 4 साल से। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और सर अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड के ऊपर है, चाइल्ड के बारे में। चाइल्ड के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे न्यू बॉर्न बेबी के ऊपर। जी जी। न्यू बॉर्न बेबी के बारे में बताएं कि न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, जैसे वो बॉर्न होता है फिर उसके बाद उसके बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। सबसे पहले तो उसका मिल्क इशू होता है, तो मिल्क इशू के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? न्यू बॉर्न बेबी को विदिन 1 आवर के अंदर माँ का फीड देना चाहिए, ठीक है जी। और उसकी सबसे पहले गुट्टी भी माँ का दूध ही होना चाहिए। आजकल लेकिन जैसे डॉक्टर साहब हमारे यहाँ गुट्टी दी जाती है, कहवा गुट्टी दी जाती है, या कोई ऑयल या कोई लिक्विड, कुछ भी लिक्विड दिया जाता है, तो आप क्या कहते हैं कि माँ की फीड जो है वो एक सबसे पहली वाली? वो बेस्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ ये कंसेप्ट है कि बच्चे का पेट गंदा होता है, उसको साफ करने के लिए कोई चीज़ देनी चाहिए, ठीक है, लिक्विड देना चाहिए। जैसे कोई मिल्क देता है, कोई हनी देते हैं, कोई इवन डेट्स च्यू करके देते हैं, लेकिन द बेस्ट गुट्टी जो होती है वो मदर्स मिल्क होता है। और बच्चे का पेट कभी भी गंदा नहीं होता, ठीक है। उसका फल जो स्टूल होता है वो हमेशा ब्लैक होता है, ठीक है, जिसको मेकोनियम स्टूल कहते हैं, ठीक है। तो वो नेचुरली पास कर जाता है। उसको पास करने के लिए किसी गुट्टी किसी और जरूरत नहीं होती, सिर्फ विदिन 1 आवर के दूध इस्टेब्लिश करना चाहिए, ताकि बच्चे के दरमियान और मदर के दरमियान बॉन्डिंग हो। और यही बॉन्डिंग कल के दिन बच्चे की डेवलपमेंट में और ग्रोथ में मदद देती है, क्योंकि बच्चा और मदर बॉन्डेड रहेंगे तो मदर बच्चे की केयर करेगी, अगर नहीं बॉन्डेड रहेंगे तो नहीं केयर करेगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दूध कब तक पिलाना चाहिए, फीड माँ को कब तक बच्चे को करानी चाहिए? कम से कम 2.5 साल तक पिलानी चाहिए, ठीक है। 2.5 साल तक। लेकिन मोस्टली लोग होते हैं कि वो दूसरे दूध की तरफ लेके चले जाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे जो है आजकल गाय भैंस के दूध पी के पल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये गलत है। माँ का दूध बेस्ट है। अगर माँ का दूध अवेलेबल नहीं है, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम है, तो फार्मूला फीड करना चाहिए, ठीक है। और ये एक्सटर्नल दूध, ओपन दूध बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, जिसकी वजह से बच्चों की न्यूट्रिशन और मेंटल डेवलपमेंट इम्पेयर। अच्छा, दूध से भी इतने इश्यूज हो सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये मेन न्यूट्रिशन है बच्चे की पैदाइश के बाद, ये मेन न्यूट्रिशन है, इसलिए माँ के दूध के ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है। और अक्सर माँ ये कंप्लेन करती है कि हमारा दूध ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। दूध होता है, दूध के प्रोडक्शन के लिए बच्चे की सकलिंग चाहिए, वो बच्चे को दूध पिलाएंगी तब जाके दूध बनेगा, ठीक है। वो पिलाती नहीं है, तो आजकल फैशन है कि फार्मूला फीड किया जाता है।
और फार्मूला फीड इसलिए किया जाता है कि टेलीविजन की एडवर्टाइजमेंट चलती रहती है, जिसकी वजह से वो बच्चा बड़ा हेल्दी लगता है, ताकि हमेशा जो मोटा बच्चा होता है वो अनहेल्दी होता है, और माँ का दूध पीने वाला बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर होता है लेकिन वो हेल्दी होता है, इंटरनली हेल्दी होता है, एक्सटर्नली वो थोड़ा सा वीक लगता है, जबकि इनका एक्सटर्नली हेल्दी होता है, इंटरनली वीक होता है। बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएं कि कितनी माह तक बच्चे को मुसलसल माँ का दूध पिलाना चाहिए, मतलब फीड करवानी चाहिए? मिनिमम 6 मंथ तक जरूर पिलाना चाहिए, मिनिमम 6 months। और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 साल तक, जैसे एलर्जी कम होगा 2.5 साल तक टोटल पिलाना चाहिए, और अगर कम से कम है तो वो 6 महीने। 6 महीने तक पिलाना चाहिए। बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताएं कि जैसे ही बच्चों के इश्यूज होते हैं कि अक्सर बच्चे होते हैं वो रो रहे होते हैं, उनको पेन होता है, तो आप मुझे बताएं कि उनको माँ को समझ नहीं आ रही होती कि बच्चे को किस वजह से पेन है, कहाँ पेन हो रहा है, वो रो रहा है, तो किस तरह से माँ उसको कर सकती है, ऑब्जर्व कर सकती है कि मेरे बच्चों को इश्यू क्या चल रहा है? हाँ, अक्सर बच्चे रोते हैं, ठीक है, फर्स्ट 3 months ऑफ लाइफ में रोते हैं, जिसको कॉलेज कहते हैं, ठीक है, और डिफरेंशिएट करना कि ये नॉर्मल कॉलिक है या पैथोलॉजिकल कॉलिक है, उसके लिए ये है कि जो बच्चा नॉर्मल कॉलिक होता है उसको उठाने की वजह से, उसकी नैपी चेंज करने की वजह से, उसको वार्म या ठंडा करने की वजह से चुप हो जाता है। तो पैथोलॉजिकल क्राइंग होती है, लाइक इन्फेक्शन की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से, वो इन मैनूवर्स की वजह से ठीक नहीं। अच्छा, बच्चे के रोने की ये वजह? बिल्कुल, और द बेस्ट डॉक्टर जो होती है वो माँ होती है, ठीक है, और द फर्स्ट पर्सन टू डायग्नोस इज मदर ऑलवेज। बिल्कुल ऐसे ही हम कहते हैं मदर इज ऑलवेज राइट। बिल्कुल। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि ये जिस तरह से माएँ बच्चों को रोटी वगैरह पिला देती हैं, नींद के लिए पिलाई जाती है, तो आप क्या समझते हैं कि बच्चों के लिए बेहतर है? नहीं, बिल्कुल नहीं बेहतर है, क्योंकि बच्चे की न्यूरो डेवलपमेंट इम्पेयर हो जाती है, ठीक है, और उसके इम्यून सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसका? उसके इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट तो इतना नहीं पड़ता सुलाने की वजह से, लेकिन ये सुलाने की वजह न्यूरो कॉग्निशन इम्पेयर होती है, और अगर बच्चे को आप अननेचुरल सुलाएंगे तो उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी, ठीक है। बच्चों की रूटीन सेट करनी पड़ती है, और माँ बाप खुद अपनी रूटीन सेट नहीं करते, रात को देर देर तक जागते रहते हैं, तो फिर बच्चे की भी मन इम्पेयर हो जाती है, वो अपनी मदर का इफेक्ट लेते हैं, उनकी कोई नेचुरल बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से जैसे माँ बाप बिहेव करते हैं वैसे बच्चा। अच्छा, बच्चे के साथ माँ की नेचुरल बॉन्डिंग कब बनती है? विद इन फर्स्ट फ्यू आवर्स ऑफ लाइफ, 30 hours ऑफ लाइफ में मदर और बच्चे के दरमियान बॉन्डिंग होनी चाहिए। आजकल हम बच्चे को दादी को दे देते हैं, अबू को दे देते हैं, और मदर के साथ उसको मतलब कांटेक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से वो कल के दिन बच्चा जो होता है, माँ सीरियसली इल भी होती है तो बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होती, ठीक है, या उसको फीडर पिला देते हैं, और जिसकी वजह से फीडर के साथ बच्चे को आप दूर रखते हैं अपने आप से, आपका नेचुरल स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, आप मुझे एक और चीज़ बताएं कि आजकल माओ ने एक ट्रेंड पकड़ लिया है कि ऐसा होता है कि बेबी जो है वो खाना नहीं खा रहा, लाइक न्यू बॉर्न बेबी तो हो गया, उसका तो फीड वाला इशू रहता ही रहता है। मुझे तो लगता है बच्चे माओ के नहीं, गाय भैंस के बच्चे हो गए कि उनको बेचारियों को वही पिला रही होती है, दूध पिला रही होती है। लेकिन उससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएं कि बच्चों को जो दूध दिया जाता है, ये दूसरा दूध जो दिया जाता है, इसमें कौन सा दूध बेहतर है? जैसे कि ये लैक्टोजन है, आई थिंक इस तरह के दूध जो हैं, इनमें कोई बेहतर है बच्चों के लिए? फर्दर कि अगर माँ नहीं फीड करवा सकती तो उसके लिए क्या? वो ये है कि बहुत सारे मार्केट में दूध है, बहुत महंगे दूध है, लेकिन जो नेस्ले न्यूट्रिशन स्विट्जरलैंड के जो दूध है, क्योंकि उनकी रिसर्च है काफ़ी मोर देन 100 years, तो बेस्ट जो है वो दूध है कि नेस्ले का, इसलिए मैं बेस्ट उसको कहता हूँ कि इकोनॉमिकल है, ठीक है, कम पैसों में आता है और रिसर्च बेस्ड है। बाकी दूध भी हैं लेकिन वो उतने मतलब वेल एस्टैब्लिश्ड नहीं है। ऐसे लैक्टोग्रो, आई थिंक लैक्टोजन, हाँ, ये सारे, ये लैक्टोग्रो, नैन, ये प्री नैन, ये सारे जो मिल्क है ये नेस्ले न्यूट्रिशन फाउंडेशन के, मतलब ये ले सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। हाँ, ये बच्चों को दे सकते हैं क्योंकि इजीली अवेलेबल है हर जगह, आपको परचून की दुकान से भी मिल सकता है आसानी के साथ, और उसका कॉस्ट इफेक्टिव भी है, कम कॉस्ट में मिल जाता है, जबकि दूसरे जो हैं वो बड़े बड़े डब्बे मिलते हैं, वो तकरीबन 1200 से 1300 आजकल कॉस्ट है, जो हर आदमी की रीच हुई नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब डॉक्टर साहब, हम
चलते हैं स्कूल गोइंग बच्चों की तरफ चलते हैं। स्कूल गोइंग बच्चों में सबसे बड़ा ट्रेंड तो आजकल ये चल रहा है कि जैसे ही बच्चों को आप खाना खिला रहे होते हो तो माएँ उनको एक वीडियो दिखाती हैं, कहती हैं कि आप ये वीडियो देखिए, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। तो आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ ठीक है बच्चों के लिए और कितना अफेक्ट कर रहा है ये बच्चों के ऊपर? हाँ जी, ये बिल्कुल गलत ट्रेंड है, ठीक है। बच्चों को दौरान फीडिंग पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। उनको फीडिंग इनकरेज करनी चाहिए, ना कि उनको हम लालच दें कि आपको हम ये देंगे तो आप खाएं या ना खाएं। बच्चे हमेशा स्कूल को पिकी ईटर्स होते हैं, ठीक है। वो कुछ खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। आपको बच्चे की न्यूट्रिशन पे देखना चाहिए कि उसका वेट अगर गेन हो रहा है, अगर कम भी खा रहा है तो अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक खा रहा है। और ये जो आजकल हमारे किया हुआ है कि हमने उनको टेलीविज़न फ्री एक्सेस दिया हुआ है, इंटरनेट फ्री एक्सेस दिया हुआ है, लैपटॉप से मोबाइल दिए हुए हैं, ये बहुत डेंजरस है। क्योंकि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो हार्मफुल हैं, उनकी अखलाकी तबाही कर रही है, ठीक है। और इसके अलावा जो ज़्यादा स्क्रीन टाइम पे टाइम लगाते हैं वो एक्सरसाइज नहीं करते, जिसकी वजह से उन ओबेसिटी हो जाती है। और अच्छा, उसके साथ साथ और क्या इश्यूज हैं जो बच्चों में डेवलप होते हैं स्क्रीन टाइम को ज़्यादा देते वक्त? मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं वो मोबाइल लेके, लैपटॉप लेके उसके आगे बैठे होते हैं, उनकी न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट नहीं होती, जिसको कहते हैं मसल्स डेवलप नहीं होते, नर्वस सिस्टम सही तरह डेवलप नहीं होती, ठीक है। इसीलिए आजकल गेम्स न्यू इंट्रोड्यूस हुई हैं। वो ऐसी गेम्स हैं कि आप जैसा निंटेंडो के ऊपर ऐसी गेम्स हैं कि आप मूव करते हैं तो तब आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा अच्छी है, लेकिन सबसे बेस्ट जो है कि बच्चों के लिए कि स्क्रीन टाइम 2 आवर्स पर डे लिमिट करना चाहिए। 2 घंटे जो है एक दिन के अंदर सिर्फ 2 घंटे बच्चों को 2 घंटे से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और उस स्क्रीन में क्या चीज़ देनी चाहिए जिससे बच्चे की मूवमेंट हो? उस स्क्रीन में ये है कुछ गेम्स हैं। इसके अलावा ये है कि बच्चे की लर्निंग के लिए, जिस तरह अगर कोई बच्चा है जिस तरह टॉडलर है, प्री स्कूलर है, उसके लिए ABC और किड्स लर्निंग, कलरिंग, ये वगैरह आप लोगों को करना चाहिए। स्क्रीन को कम करना चाहिए और बाकी उसको देनी चाहिए कलरिंग, पेंट और ये चीज़ें देनी चाहिए। बिल्कुल। और बच्चों के ऊपर उसके उनके डिवाइसेस के ऊपर पेरेंटल लॉक लगाना चाहिए ताकि आपको पता हो कि वो क्या व्यू कर रहे हैं, और आपने वेबसाइट ब्लॉक की हो ताकि उनको इंटरनेट एक्सेस उन साइट्स का न मिले जो बच्चों के लिए अखलाकी तबाही का बायस है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुझे आप ये बताएं कि एंड पे मैं आपसे, क्योंकि हमारा हमेशा जाने के टाइम होता है, बड़ा शॉर्ट सा टाइम होता है जिसमें हमने डिस्कशन करनी होती है, तो आप हमारी माओ को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं माओ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को नेचुरली जिस तरह हम लोग पले बड़े हैं उसी तरह उनको उनकी डेवलपमेंट करनी चाहिए, ठीक है। कोई भी अच्छा फूड नहीं है, जो नेचुरल फूड आप घर में खाते हैं तो जो फोकस करना चाहिए, जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक उनको डेवलप करना चाहिए। जो हम नेचुरली आम लिबास पहनते हैं, जो लड़कियों को पहनाने चाहिए वो करने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको अपने बच्चों के डेंजर साइंस पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा सीरियसली इल है, ताकि आप उनको जल्दी मुस्तनद डॉक्टर के पास ले जाएं। वो कुछ साइंस हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनमें एक ये है कि बच्चा अगर खाना पीना छोड़ दे, ठीक है। खाना पीना छोड़ने का ये मतलब है कि उसको पानी भी पिलाएं तो वो ना पिए तो आप समझे बच्चा शदीद इल है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये है कि बच्चा परसिस्टेंट वॉमिटिंग करे, कि बार बार उल्टियाँ करे, ठीक है। कोई भी चीज़ आप दें तो उल्टी करे तो आप समझे उस बच्चे को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा बच्चे को झटकों की बीमारी हो या झटके लग रहे हो तो आप जल्दी से उसको अस्पताल लेके जाएं कि ये सीरियस इलनेस। अच्छा, ये जो झटकों की बीमारी आपने बताई है, ये किस एज में बच्चों को स्टार्ट होती है और कितनी डेंजरस हो सकती है? ये आपके उसमें से मैं पैगाम में से थोड़ा सा कट कर रही हूँ, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों में जो छोटे बच्चे हैं 1 साल तक, उनमें अक्सर जो झटकों की बीमारी होती है वो किसी वजह से होती है। लाइक उनका दिमाग में कोई एब्नॉर्मैलिटी है, कोई उनके मतलब ब्लड में शुगर कम होती है, कैल्शियम कम होती है, उसकी वजह से होती है। उसके ऊपर अक्सर बच्चों को अननोन कॉजेज की वजह से होती है सीजर, जिनको हम एपिलेप्सी कहते हैं, जिसको मिर्गी कहते हैं, और बहुत सारे खानदानों में हिस्ट्री होती है मिर्गी, और इससे हमें पता चलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सर, बस एंड में आप हमारे चैनल के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं तो वो कह दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात करने के, और मैं
आगे मज़ीद कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ रहूँ और लोगों को हेल्थ केयर के बारे में बताऊँ। आपका चैनल बड़ा बेहतरीन है और एक फ्लरिशिंग चैनल है और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि एक दिन ये बहुत बड़े चैनल में कन्वर्ट हो जाएगा और इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मेहरबानी आपने मुझे जी। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे जिन्होंने बड़ी कीमती इन्फॉर्मेशन हम लोगों से शेयर की और उम्मीद करती हूँ कि आज का शो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा। और इसी तरह से मैं डॉक्टर साहब को आगे भी बुलाती रहूँगी। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो हमारी माओं ने बताए और मतलब बहुत सारी ख़वातीन ने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप इन इश्यूज़ के ऊपर बात करें। तो इंशाल्लाह ताला हम डॉक्टर साहब को बुलाते रहेंगे, इन इश्यूज़ के ऊपर बात करते रहेंगे। लेकिन अभी हमारा टाइम जाने को हो गया, बड़ा शॉर्ट सा टाइम होता है, इसमें हमने डिस्कशन करनी होती है। मुझे मेरी पूरी कैमरामैन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।